कहते हैं दुनिया में सिर्फ 7 तरह की कहानियाँ हैं, जो अलग-अलग विद्वान अलग-अलग तरीके से कहते सुनाते रहते हैं। इस बार इस साल पढ़ने की मेरी सिर्फ यही एक मंशा है कि इन 7 तरह की कहानियों को खोजा जाए, इनमें थोड़ा डिस्कवर किया जाए कि ये कौन-कौन सी कहानियाँ हैं, जो टाइम इम्मेमोरियल से चली आ रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। आप देख रहे हैं हमारी बुक्स रिकमेंडेशन सीरीज़ पढ़ाकू विमान, जिसमें हम हर हफ्ते अपने न्यूज़ रूम के साथियों से या बाहर की दुनिया में जो भी लोग अच्छा लिख पढ़ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, आम लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं और उनकी रिकमेंडेशन से हम और आप अपनी बुक शेल्फ में कौन-सी किताबें रखें, इसका कुछ समाधान पाते हैं। तो इस हफ्ते हमने अभिनेता मानव कौल, जो बहुत कमाल का लिखते भी हैं, अब ये बहुत संशय हो सकता है कि उनकी लिखने की पहचान पहले आए अभिनेता की पहले आए, उनसे हमने बात की है। इसके अलावा हिस्टोरियन सैयद इरफान हबीब साहब से भी हमने बात की है कि वो कौन-सी किताबें पढ़ रहे हैं। मैंने अभी-अभी जो पढ़ के ख़त्म किया हुआ है वर्जीनिया वुल्फ की ऑरलैंडो द वेल ऑफ लोनलीनेस, ये दोनों किताब मैंने अभी भी की है। 1928 की किताब थी, बहुत अच्छी किताबें हैं। इस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ एलीन नाम की एक किताब है और दूसरी है राइट टू सेक्स। ये दोनों किताब अभी पढ़ रहा हूँ और अभी मैं जावेद कल ही मैं लेने वाला हूँ खालिद जावेद की नई किताब नेमत खाना, और मैं एक्साइटेड हूँ। मैं उसको शुरू करूँगा कल से शायद। भगत सिंह को एज ए थिंकर अगर समझना है, क्रांतिकारी विचारक, तो वो आप पढ़ सकते हैं। एक बहुत सी किताबें हैं जो भगत सिंह की अपनी राइटिंग्स हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किताब आप भगत सिंह की किताब जो मैंने लिखी है उसको अपना पढ़ें, भगत सिंह ने जो खुद लिखा है उसको पढ़ें। और मेरी अपनी किताब कलेक्शन है इनकलाब के नाम से, तो उसमें भगत सिंह की अपनी राइटिंग्स हैं। तो भगत सिंह को समझना है तो भगत सिंह की राइटिंग से समझिए, फिर हमारा पढ़िए और किसी का पढ़िए, क्योंकि भगत सिंह उन लोगों में है जो बहुत कुछ लिख के छोड़ गए और अब बहुत सी जबानों में है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, मलयालम, सब लोग पढ़ सकते हैं, पंजाबी में तो है ही। मैं चाहता हूँ आज आज का जो माहौल है हमारे देश में, उसको देखते हुए ये किताब आई आई थी अभी 2 साल 3 साल पहले, जो एक बड़े सीनियर स्कॉलर हैं इश्तियाक अहमद साहब, जो डेनमार्क बेस्ड हैं। उन्होंने जिन्ना पर एक किताब लिखी है जो 700-800 पेज की है। कहने को तो वो जिन्ना पर है, लेकिन वो किताब उस पीरियड के बारे में है जो आपको हिंदुस्तान का जो पूरा इंडिपेंडेंस मूवमेंट का लास्ट फेज है उसको समझने में आपको मदद करेगी। आज जो हमारे यहाँ सियासत हो रही है पाकिस्तान को लेकर, उसकी समझ आपकी क्लियर होगी कि पाकिस्तान क्यों बना, किसने बनाया, और जो बनाना नहीं चाहते थे उन्होंने लड़ाई कैसे लड़ी। उन लोगों को जिनको हम जानते भी नहीं, हम मौलाना आजाद के अलावा किसी और का नाम नहीं जानते, लेकिन एक बहुत बड़ी फौज थी जो खड़ी थी, हाँ, जो मुस्लिम लीग के खिलाफ लड़ रही थी, वो इस किताब से आपको मिलेगा। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि किताब किताब से जो समझ आपको आती है, और जो डिजिटल वर्ल्ड है उसको मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो पढ़ने काबिल नहीं है हमारा सब कुछ, लेकिन किताब का अपना एक व्यक्तित्व होता है, एक कैरेक्टर होता है, और उस कैरेक्टर से अगर आप जोड़ते हैं अपने आप को, वो डिजिटल में वो बात नहीं आती। तो किताब किताब है, तो उसको आप किताब की तरह से पढ़ें, उसमें नोट्स आप लें, मार्जिन पे लिखें, वो एक उसकी बात ही अलग है। हाल ही में मैंने संजीव की किताब मुझे पहचानो पढ़ी है। इस किताब को 2023 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। यह किताब सती प्रथा पर आधारित है। किताब में समाज की ऐसी कई कुरीतियां बताई हैं जो मुझे लगता है आपको और मुझे गौर करनी चाहिए। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस किताब में सती प्रथा को स्त्रियां भी एक धार्मिक परंपरा की तरह देख रही हैं। एक जगह लिखा हुआ एक वाक्य मुझे याद है कि एक औरत कहती है कि जीवन में कभी कभी तो ऐसे पुण्य का मौका देते हैं राम। इस किताब में राजा राम मोहन रॉय की भाभी का भी जिक्र किया गया है कि किस तरह लोगों ने उन्हें सती प्रथा के चलते जला दिया था। जलने के बाद उनकी भाभी पास में एक नदी बह रही थी, उसमें जाकर गिरी, जिस वजह से वो वापस से जिंदा हो गई। लेकिन लोगों को यह लगा कि ये तो सती प्रथा के तहत इनको जलना चाहिए था, तो दोबारा उनकी भाभी को जलाया गया। इस किताब में एक कहानी है, कहानी एक औरत की जिसको सती कर दिया जाता है, जिसके बाद उस गांव के लोगों ने सती मैया की तरह पूछते हैं। लोगों को लगता है कि सती मैया चमत्कारी है, सती मैया के दरबार में जाएंगे तो सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन वो सती मैया मरी नहीं थी,
वो उसी गांव में एक मछुआरे के यहाँ रह रही थी और वो भी उसी सती मैया के मंदिर में जाकर रोज अपनी ही पूजा करती थी। कहानी के अंत में पता चलता है कि वो सती मैया अभी जिंदा हैं। सती मैया पर्दे पर आकर पूरी बात बताती हैं कि किस तरह उन्हें सती कर दिया गया था और लोग उनकी पूजा करते थे, लेकिन वो अभी भी जिंदा हैं। उन्होंने अपनी पूरी बात बताई। उन्होंने ये बात बताई कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर है जीवन में तो वो है खुद को मनुष्य बनाना, खुद को मानव बनाना। यह किताब मुझे दीपक जी ने सजेस्ट की थी। हाल ही में झुम्पा लाहिड़ी की किताब इन अदर वर्ड्स पढ़ रही हूँ। उस किताब में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनकी मदर टंग इंग्लिश है, लेकिन वो दूसरी लैंग्वेज सीख रही हैं और उस लैंग्वेज की जर्नी कैसी रही। वो किताब पढ़ने के बाद मैं आपको उस किताब के बारे में भी बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैंने मुझे पहचानो ही पढ़ी है। आपने सबको सुना। अब जैसे अंग्रेजी में कहते हैं माई 2 सेंट्स, तो मेरी तरफ से 2 किताबें हैं जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ और इस हफ्ते की जो अपनी पढ़ंत रही। पहली है नीरा चंदोके जी की वी द पीपल एंड अवर कॉन्स्टिट्यूशन। नीरा चंदोके दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद से रिटायर हुई हैं और ये बहुत छोटी सी बुकलेट है। एग्जैक्टली इसमें 150 के आसपास पन्ने हैं। तो अगर आप संविधान के बारे में बहुत सुनते रहते हैं और संविधान की भाषा थोड़ी सी आपको टफ लगती है, वो आप इजीली ग्रेस्प नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये किताब आपकी बेड साइड टेबल पर हो सकती है। आप संविधान के बारे में उसमें से कुछ नई जानकारी आप पा सकते हैं। जैसे 1895 का जो बिल आया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, उसको किसने लिखा था 1928 में, फिर जो आया मोतीलाल नेहरू कमेटी का ड्राफ्ट कमेटी, और उसके बाद जो संविधान हमारा बनता है। इसके अलावा इसमें 5 एक चैप्टर्स है जिसमें सेकुलरिज्म के बारे में बार बार बात होती है कि साहब तो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, उसको इसमें डील करने की कोशिश की गई है। भारत के संविधान में आपके क्या फंडामेंटल राइट्स है, उसमें कैसे कैसे चेंजेस आए, इस सब पर एक कंप्लीट बुक है ये। तो संविधान की आपकी समझ बहुत अच्छे से क्लैरिटी से क्लियर करेगी ये किताब। दूसरा है द नोवेलिस्ट ऑफ द न्यूज़ रूम का एक उपन्यास आया है, 6वां उपन्यास है। मैं राजकमल झा की बात कर रहा हूँ। उनकी किताब आई है द पेशेंट इन बेड नंबर 12। इसे पेंगुइन ने छापा है और 599 रुपये इसकी कीमत है। इस किताब में कई कहानियों के सिरे हैं और फिर वो जब लास्ट में पिरोए जाते हैं तो ये वोकेबलरी फेस्ट है और रीडिंग फेस्ट है आपके लिए। मतलब एक तो इसमें शब्द इतने अच्छे इस्तेमाल किए उन्होंने, करीबन मुझे 20-30 बार एक एक चैप्टर पढ़ने के दौरान फ़ोन खोलना पड़ा और उसका अर्थ समझना पड़ा कि डिक्शनरी तो खैर अब मतलब मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कब खोली, लेकिन फ़ोन से मैंने इनके अर्थ देखे हैं। तो इसमें एक माँ, मतलब एक बच्चे का कन्फेशन है अपने पेरेंट्स के लिए और पेरेंट्स का कन्फेशन है बच्चे के लिए। फिर इसमें एक अननोन ऑथर है, संस्कृत के जो प्रोफेसर हैं, उनकी बच्ची ने ब्याह कर लिया है, तो उस सब की बात आएगी। इसके अलावा इसमें कोविड के टाइम पे जो पेंडेमिक नोवेल था, मतलब पेंडेमिक के दौरान क्या क्या घट रहा था, उस सब की इसमें बात हुई है। एक माँ है जो तस्वीर में, अखबार में एक जो तस्वीर आई है उससे अपनी उम्मीद पाती है, अपनी ऊर्जा को संचित करती है, सिंचती है। इसमें अलग अलग कहानियों के जो सिरे हैं आखिर में जब वो जुड़ते हैं तो आपको बहुत आप उसमें गदगद भी होंगे। बहुत कमाल तरीके से इसको बुना गया है। तो ये आप किताब ज़रूर दे सकते हैं। अपनी तरफ से ये 2 किताबें थी। अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आप क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ाकू मन में हम कौन सी किताबें शामिल करें, और इसके अलावा कौन सी किताबें जो हम पढ़ सकते हैं ज़रूर बताएं। देखिए ये बिल्कुल 2 वे कम्युनिकेशन चलेगा, कुछ हम बताएंगे और कुछ आप बताएंगे। इसी के साथ आज की क्वेश्चन समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किताब वाला में, पढ़ाकू ईमान में और तमाम तरह के कार्यक्रमों में। आप देखते रहिए दिल आइलैंड टॉक।